हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट वीजी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन किस्म का दिन गुजारने के बाद, जो फ्राइडे का दिन था, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने लेवल बताया था। आपका जो TP1 था वो था 4550 और बेहतरीन तरीके से हिट हुआ। हमारा यही मोटो है, फ्री जो फ्री कम्युनिटी है हमारी, उसके अंदर के जी बड़ा टीपी होना चाहिए, बड़ा टीपी होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बड़ा टीपी कितना? 250, 300, 500, 1000 पिप्स। दैट इज़ व्हाट हाउ वी शुड बी ट्रेडिंग। और यही चीज़ें हम लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अपने उसमें बताते हैं। और कम्युनिटी ग्रुप है, बेसिकली ओपन ग्रुप है। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर हर तमाशबीन इकट्ठा हो जाएगा, हर ड्रामाबाज इकट्ठा हो जाएगा। एक्टिव ट्रेडर्स आर ओनली अलाउड इन द ग्रुप। जो एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं वो हैं। ये जो खड़े हुए ना मुंह उठा के, और खासकर जितने फ्रॉडी हैं कि जी आप 40 पिप्स वाले TP1 में आ जाएं, ये वाले आ जाएं, ये फलाना ग्रुप आ जाएं, हमें अकाउंट मैनेजमेंट दे दें, ये चीज़ें, दिस शिट इज़ नॉट अलाउड ओवर देयर। आई एम टेलिंग यू दैट। तो और उस ग्रुप के जो लोग हैं बेचारे, वो अच्छा बहुत सारे चीने मीने आ भी जाते हैं, उस ग्रुप के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस ग्रुप के अंदर उनकी ना दाल नहीं गलती है। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप में अंदर जो भी बंदा आया होता है वो हफ्ता 10 दिन गुजारता है, वो देखता है भाई यहाँ तो 400, 500 टिप्स मिल रहे हैं, पिप्स मिल रहे हैं, बड़े आराम से मिल रहे हैं। और 250, 300 पिप्स के बाद मैसेज आता है कि सर TP1 बता दें। तो ये वाले मामलात जो है ना वो जब जिस ग्रुप के अंदर होते हैं तो वहाँ पर ये जो फ्रॉडिये वाला जो मंजन बिक रहा है ना, वहाँ उसमें दाल नहीं बिकती है, वो चलता नहीं है। तो इस वजह से बेचारे बहुत लोग आते हैं, आके ट्राइयाँ मारते हैं कि हम अपना ग्रुप बना के दे रहे हैं, हमारी बड़ी परफॉर्मेंस है, वो कोई चीज़ वहाँ पर कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी का रिजल्ट बहुत बेहतरीन। और पिछली आप वीडियोस देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, यू कैन वेल इमेजिन दैट। और ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफ्लिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप फ्रॉम दोज लिंक्स। अच्छा, अब गोल्ड क्या है? गोल्ड जी पूरी तरह से बेरिश मोमेंटम के अंदर फंसा हुआ है। मारूबूजू वीकली के ऊपर भी क्लोजिंग दे गई है। और 3 ब्लैक क्रोज वाली सिचुएशन 100% तो नहीं आई है। दरमियान का जो सेकंड क्रो था वो थोड़ा सा ज़रा 50% उसके अंदर रिट्रेसमेंट थी। तो लेकिन बहरहाल ओवरऑल 3 ब्लैक क्रोज की सिचुएशन बनती जा रही है, बन चुकी है। इंट्राडे के अंदर भी ज़बरदस्त किस्म का बेरिश मोमेंटम है। अब असल मसला क्या है कि जो बहुत सारे लोग हैं ना, जिन्होंने ये 2-3 साल के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट की है, उनके लिए ना ज़िंदगी बहुत आसान थी। क्या है? बाय 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 बाय, जहाँ जा रहा है बस बाय करते जाओ, करते जाओ, होल्ड करो, बगैर असल के ट्रेड करो, बाय करो, प्रॉफिट में ट्रेड निकल जाएगी। तो वो तो हो गया जी मलिया मेट। अब क्यों? अब ट्रेडिंग होगी लेवल टू लेवल। अब मार्केट बाय भी जाएगी, सेल भी जाएगी, बड़ी रिट्रेसमेंट्स भी लेंगी, बड़े कॉन्टिन्यूशन ट्रेंड भी जो आ जाएगा, रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल भी होगा, सब कुछ होगा। अब होगी प्रॉपर ट्रेडिंग। और जब प्रॉपर ट्रेडिंग होगी तो उसके अंदर जितना भी ये मंजन वाला जो मामला है, ये जो मार्केट है, ये सारी उड़ जाएगी। खैर बहरहाल जो है वो मंडे वाले दिन वी आर एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन मार्केट। और गैप डाउन होता है, लेकिन फंडामेंटल जो न्यूज़ है वो यही आ रही है कि जी शायद इसराइल और ईरान के दरमियान कुछ 12-15 घंटे के लिए जंगबंदी हो जाए। अब हुआ क्या है, अमेरिका ने ना बड़ा अपना स्टांस चेंज किया। अमेरिका अपना स्टांस चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि जी हम तो वॉर का हिस्सा नहीं है, इसराइल और ईरान के दरमियान में हम सुलह करवा रहे हैं। समझ में बात? चपेड़े चुपूड़े खा के ना पूरे तरीके से। और सब अपने जितने अलाइज थे अपनी सिचुएशन को जो है ना गल्फ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करवा के अपना जो थानेदार का रोल था वो बता दिया, भाईजान कोई थानेदारी सुनेदार नहीं, सब इनको जो चपेड़े पड़ती है ना तो गाल इनका भी लाल वैसा ही होता है जैसा आम दुनिया का होता है। तो वो चीज़ वो करवा के, तो उसके बाद अब वो ये लेना शुरू कर दिया कि जी हम तो इसराइल और ईरान के साथ सुलह करवा रहे हैं, हम तो पार्टी नहीं है। तो बहरहाल ये कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो जाती है तो लोग समझेंगे जी उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा किस्म का जनाब जो है ना ट्रेंड आ जाएगा और जी गोल्ड दोबारा से बुलिश हो जाएगा। ऐसा नहीं होने लगा, ऐसा नहीं होने लगा। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट है, मनी फ्लो है, उसके मुताबिक ये चीज़ें अभी नहीं है। मार्केट आपको अन करीब जो है वो मंडे वाले दिन 4324 एक एरिया है जहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है। रिट्रेसमेंट बाय का मतलब क्या है? जहाँ पर $100 से ऊपर की मूवमेंट होगी मैं उसको रिट्रेसमेंट बाय की तरफ बैठने का कहूँगा। $50-60 के अंदर अगर मूवमेंट रहेगी तो मैं यही कहूँगा आप ऊपर से सेल करें। तो 4324 गोल्ड का एक ऐसा एरिया हो सकता है कि जहाँ से आपको सेलिंग निकल आएगी। लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री होगी। अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री के रूल्स हैं जो कि मैं वीडियो के अंदर अपने ग्रुप के अंदर बताता हूँ कि भाई ऐसे नहीं लेनी है अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री। यू हैव टू वेट फॉर द थिंग्स। क्यों? क्योंकि एक ट्रक चलता आ रहा है स्पीड में। अब उस ट्रक को आपने मोड़ना है
और मोड़ के जनाब जो है ना वापस सी की तरफ लेके जाना है, चाहे वो पूरा रास्ता वापस ना जाए, आधे रास्ते भी वापस लेके जाना ना, तो कितना ज़ोर से ही कितने बंदे उसके नीचे आएंगे उसको रोकने के चक्कर में, तो उन बंदों के अंदर आपने शामिल नहीं होना है। दैट इज़ द की थिंग। तो आपको लेकिन ये कि ऊपर से जो है अगर हम बात करते हैं 45-78, ये एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप आप इस एरिया को बिल्कुल मत छोड़िएगा। और जो है वो 45-50 को तो आइडियली वैसे रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन 78 तक मार्केट जा सकती है थोड़ा सा। क्योंकि हमारा जो माइंड ऑफ बाइंग सेंट्रिक है, और एसएल के बगैर ट्रेड जो करते हैं लोग, वो समझ लीजिए वो उंगली कटवा के अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन वो उंगली कटवा के जो है ना वो बाजू कटवाना प्रेफर करते हैं। तो जो लोग बगैर एसएल के बैठे हुए हैं, एसएल के बगैर ट्रेड करते हैं, उनका मोटो यही है, जब तक आप उंगली कटवाना नहीं सीखोगे ना, आपका बाजू नहीं बचेगा, आप खुद नहीं बचोगे। मैक्सिमम लोग जो कि ट्रेडिंग की गलती होती है उनकी वही होती है, वो उंगली कटवाने को तैयार नहीं होते, मीन स्टॉप लॉस देने को तैयार नहीं होते, स्टॉप लॉस से उनके रोने निकल जाते हैं। उस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर का मैंने आपको बताया था कि जी अब लेवल जो है वो अगला 63 बड़े आराम से 66 आप कर लीजिए, पहले तो वो आ सकता है, और 66 आएगा, और उसके बाद फिर 63.50 तक मार्केट आएगी। ओवरऑल जो D1 का जो बियर फ्लैग है वो टूटेगा, तो सिल्वर का लॉन्ग टर्म टारगेट 44 है। ठीक हो गया। सिल्वर पे बहुत सारी दुनिया ट्रेड नहीं करती, लेकिन हमारा फेवरेट पेयर है, हमारे जो फॉरेन कम्युनिटी है वो फेवरेट पेयर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है। हम हर उस पेयर के अंदर जाएंगे जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन ज़्यादा होगा। सेकेंडली जो है वो ऑयल की बात करते हैं। ऑयल अगर तो ईरान इसराइल का आ जाता है इम्पैक्ट, तो ऑयल शायद आपको 82-83 पे मिल जाए, 81 पे मिल जाए। 92 की जो सपोर्ट एक बना रहा है वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं जो है वो अमेरिका का पता लगता है कि जी अमेरिका ने जो ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस ज़ीरे पे कब्ज़ा करने की ट्राई की और वहाँ उसको डैमेज किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, तो भाई फिर ये 120 पे भी चला जाएगा बड़े आराम से, और 92 की एक तगड़ी सपोर्ट बन जाएगी। 92 से ऊपर ऊपर आप बाय लेंगे। अभी तक जो सिचुएशन बन रहा है ना, फंडामेंटल और टेक्निकल्स, 92 का एरिया जो है की एरिया है ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीटीसी की ट्रेड हम लोगों ने ली हुई है। बीटीसी की वीकेंड के ऊपर बहुत अच्छा ट्रेड बताई थी मैंने आपको, 58,000 एंड देन 52,000, ये मैंने लॉन्ग टर्म टीपी पिछली वीडियोस के अंदर भी बताए हुए हैं। हमारी ट्रेड ऑन है 71,650 के ऊपर का एसएल दे के आपको सेलिंग करनी है। अब तो जरिए पता ट्रेड निकल जाती है, लेकिन वही चीज़ होती है कि जितने बड़े टीपीएस में बताता हूँ तो बहुत सारे लोग उसको हैंडल कर लेते हैं। हमारे ग्रुप के अंदर बहरहाल जो है ना वो इस टाइम पे सेलिंग ऑन है, कल रात से सेलिंग ऑन हुई हुई है, और टीएस शेयर किए गए थे। असल चीज़ क्या, हमारे ग्रुप की जो ब्यूटी है देखिए, खाली ट्रेड या सिग्नल नहीं आता, आपको टीए भी शेयर किया जाता है, आपको बताया जाता है कि भाई किस किस बेसिस के ऊपर क्या क्या मार्केट प्लान कर रही है, क्या क्या परफॉर्म कर रही है, और इस बेस के ऊपर आपका एसएल राइटली क्या बनेगा और आपका टीपी क्या बन सकता है, और व्हाट वुड बी देयर आइडियल एंट्री पॉइंट, और कंफर्मेशन ऑफ द एंट्री पॉइंट कि एंट्री आपकी कंफर्म कैसे हो रही है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मसला वही है कि वो लोग जो सर कहते हैं सर एक्सेल और टीपी बता दें, उनका तो इस दुनिया में कुछ नहीं होने लगा। वो कभी इस ग्रुप में भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी उसको मेंटोर समझेंगे, कभी अपना उसको मसीहा समझेंगे, लेकिन उनको मसीहा कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपना मसीहा आप खुद हैं। अगर आप अपने लिए राइट डिसीजन नहीं ले सकते ना, तो दुनिया में कोई भी आपके लिए राइट डिसीजन नहीं लेगा। ये मैं आपको बात बताता चलूँ, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपकी कामयाबी चाहते हैं। दे आर द ओनली पर्सन कि जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता देखना चाहते हैं। दे नेवर वांटेड टू यू फेल। तो आपको अपना ख्याल खुद करना पड़ेगा ट्रेडिंग की फील्ड में खासकर। तो अपने राइट चॉइसेस लें। जो गलतियां हैं, कभी आप इसके पीछे भाग रहे हैं, कभी उस मेंटोर के पीछे भाग रहे हैं, कभी इस मेंटोर के पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे भागने से आपके लिए कुछ नहीं होने लगा। पूरा अपना वर्क करें। अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं, पिछली 8, 10, 12 वीडियोस देखें, लेवल्स देखें, मार्केट को समझने की कोशिश करें, टाइम दें। ये पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। पैसे को आप कमाना चाहते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप सिर्फ कहीं कोई आए, हम आराम से बैठे हुए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और बस एक जो है वो सिग्नल आएगा, उसके ऊपर मैं सिग्नल के ऊपर ट्रेड लगाऊंगा, उसके बाद मैं शाम को प्रॉफिट बनेगा और शाम को मैं फैमिली को कहूँगा आओ जी खाना खाने चले, मेरे आज के प्रॉफिट से मैंने बड़ा एंजॉय कर लिया। तो रोज़ इस तरह से चलता रहेगा मेरा मामला और मैं एंजॉय करता रहूँगा, तो ऐसा नहीं होने लगा। यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज।
और ये वो वाली फूल्स पैराडाइज़ है जो आपका जनाजा निकाल देगी, आपको फाइनेंशियली जो है वो बेड़ा गर्क कर देगी। इस चीज़ को ख़त्म करना आपकी आपकी ज़िम्मेदारी है। ख्याल रखिए अपना, हैव अ गुड डे और एन्जॉय द ईद। आई एम एन्जॉइंग, फाइनली आई एम बैक होम, इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू बी बैक होम। और काफ़ी लंबा ट्रिप रहा, काफ़ी मैं दुबई में स्टक रहा, फिर मैं सऊदी में स्टक रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू बी बैक। और आई होप कि जो हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी ईद बहुत अच्छी गुजरी है फाइनली, और उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया है, अच्छा पैसा कमाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।